अधिकृत उम्मीदवार हैं। मेरे दाईं तरफ मनीष धनाना है जो आम आदमी पार्टी के जिला के युवा अध्यक्ष हैं। मैं ललित अग्रवाल प्रदेश प्रवक्ता और प्रभारी भिवानी नगर निकाय चुनाव। मध्य जोन हरियाणा के किसान विंग के अध्यक्ष बलराज सिंघवा जी हैं और भिवानी के आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रतन लोहिया जी भी हमारे साथ हैं और भी साथी हैं। तो सबसे पहले जो भिवानी आम आदमी पार्टी ने नगर निकाय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवार वार्डों के भी चुनाव चिन्ह पर ही लड़े जाएंगे। आम आदमी पार्टी 3 मूल सिद्धांतों पर काम करती है: कट्टर ईमानदारी, कट्टर राष्ट्रवादिता और इंसानियत के ऊपर। यह आम आदमी पार्टी के बेसिक सिद्धांत हैं। और जिस तरह से भारत की राजनीति में 75 साल से विभिन्न पार्टियों ने चुनाव लड़े हैं, पूरे देश में चुनाव लड़े हैं, आज तक आम आदमी पार्टी को छोड़कर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसने इस देश में बेईमानी ना करी हो, इस देश में भ्रष्टाचार ना फैलाया हो। आम आदमी पार्टी दिल्ली में 8 साल से सत्ता में है। भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप किसी भी सांसद या विधायक पर नहीं लगा है और आम आदमी पार्टी हरियाणा के निकाय चुनाव को भी इसी ईमानदारी से लड़ेगी और ईमानदारी से ही निभाएगी। दिल्ली मॉडल जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली मॉडल प्रस्तुत किया जनता के सामने, उन्होंने अच्छे स्कूल, अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं, फ्री बिजली, फ्री पानी की सुविधाएं दी, महिलाओं को फ्री बस में यात्रा की सुविधाएं दी। इसके अलावा उन्होंने भ्रष्टाचार दूर करने के लिए बहुत सारा काम किया। लोगों को घर तक सरकारी सुविधाएं देने के लिए नंबर जारी किया, उस पर काम किया। आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर भी उसी ताकत के साथ, उसी मॉडल के साथ आ रही है। दिल्ली मॉडल को पंजाब के लोगों ने अपनाया और उसी मॉडल को अब हरियाणा भी अपनाएगा। इसी सिद्धांत के साथ, इसी गोल के साथ हम इस चुनाव में उतरेंगे। साथियों, नगर परिषद का चुनाव का मुद्दा आते ही सबसे पहले भिवानी में हुई लगभग 200 करोड़ से 500 करोड़ की फिगरें आती हैं कि 500 करोड़ का घोटाला हुआ है। सबकी निगाह नगर परिषद का नाम सुनते ही सबका दिमाग उसी बात पर जाता है। और भिवानी का बड़ा दुर्भाग्य रहा कि हुड्डा के राज में भिवानी को कांग्रेस के राज में पैसा ही नहीं मिला। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राज में भिवानी को सुनने में आया कि बहुत पैसा मिला, लेकिन भाजपा और जजपा के पार्षदों, चेयरमैनों, वाइस चेयरमैनों, इन्होंने मिलकर पूरी भिवानी को लूटा और जो ऊपर से पैसा आया था उसको व्यक्तिगत खातों में ट्रांसफर करके विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन्होंने अपने घरों में लेके गए। इसके अलावा इन्होंने जो पैसा जनता ने काम करवाने के लिए सरकारी फीसों के रूप में जमा किया, उसकी भी फर्जी रसीदें काटकर इन्होंने वो अपने घर पे लेके गए। इसके बाद नगर परिषद की सरकारी जमीनें, शौचालय और बहुत सारी चीजें इन्होंने बेची और अपने व्यक्तिगत लोगों को बेचकर इन्होंने व्यक्तिगत फायदे उठाए। हालांकि इस पूरे प्रकरण में 3-4 FIR भी दर्ज हुई हैं, लेकिन जांच की गति बहुत धीमी है। और हमने जिस तरह से हम लोगों ने भी और भिवानी के बहुत सारे जागरूक नागरिकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, गली गली में जाकर प्रदर्शन किया, रोड पर उतरे, उसके बाद भिवानी प्रशासन दबाव में आया है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह से ये चोरी हुई है भिवानी नगर परिषद की, उसकी जांच को तेज किया जाए और जो घोटाले की रकम इन भ्रष्टाचारियों ने दबाई है उसकी रिकवरी की जाए। हम सबसे पहली मांग की है। साथियों, नगर परिषद का जो मुख्य कार्य है भिवानी में, वैसे तो संविधान में, पंचायती राज एक्ट में 1992 में बहुत सारी चीजें इनको दी गई थी कि नगर परिषद बहुत सारा काम करेगी, लेकिन फिर भी सरकार की कमियों की वजह से वो काम इनको ट्रांसफर नहीं किए गए। लेकिन जो काम नगर परिषद को ट्रांसफर किए गए उसमें भी नगर परिषद पिछले कई सालों में बिल्कुल फेल साबित हुई है। सफाई व्यवस्था जो नगर परिषद का मुख्य कार्य है, उसके अंदर सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह टाइम पे ना देना, सफाई कर्मचारियों की कम संख्या का होना, सफाई कर्मचारियों की
जो कच्चे कर्मचारी उनकी कम तनख्वाह होना, इसकी वजह से सफाई कर्मचारी काम नहीं कर पाते और पूरा शहर कूड़े के ढेर में तब्दील होता है। तनख्वाह देर हो जाने से साल में सफाई कर्मचारियों को 8-10 बार हड़ताल करनी पड़ती है। इस वजह से भी सफाई में काम नहीं हो पाता, कूड़े के ढेर लग जाते हैं। इसके बाद पिछले 1-2 सालों से जो हरियाणा सरकार ने एक प्रॉपर्टी आईडी की बात करी कि प्रॉपर्टी आईडी बनके ही प्रॉपर्टी के सौदे होंगे, उस कार्य में भी जिस तरह से कंपनियों ने काम किया, जिस तरह से उसका एक प्रोसीजर निर्धारित किया गया, 8-8, 9-9 अफसरों को के नीचे से वो कागज निकलता है, उसमें ऑनलाइन भी प्रोसेस है, ऑफलाइन भी प्रोसेस है, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भी है। और एक आदमी जिसकी जमीन का सौदा हो जाता है, वो जरूरत पर अपनी जमीन बेचने के लिए आता है या खरीदने के लिए आता है, उसका सौदा होने के बाद उसको 6-6 महीने 8-8 महीने भटकना पड़ता है और उचित अनुचित रिश्वतें देकर भी उसको राहत नहीं है, उसके काम नहीं होते हैं। एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जन्म मृत्यु जो मैरिज का रजिस्ट्रेशन है, आप सबको पता है मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो। अब मैं पिछले दिनों भी गया था कि मैरिज के रजिस्ट्रेशन में 45 डॉक्यूमेंट लगते हैं और कितने सारे ऑफिसरों के पास चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो बहुत सारे काम इस तरह के भी नगर परिषद में नहीं हो रहे हैं और घोटाला होने के बाद तो सारी सीटें हमेशा खाली पड़ी रहती हैं। इसके बाद जो भवनों के नक्शे पास करने का काम है, वैसे तो सरकार ने कहा कि हम ऑनलाइन कर देंगे, लेकिन ऑनलाइन करने के बाद भी इसमें पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार होता है, लोगों के चक्कर लगवाए जाते हैं और ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन और रिश्वतखोरी का पूरा बोलबाला रहता है। और नगर परिषद प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर विभिन्न कई प्रकार की योजनाएं चलाती हैं, जिनमें भी बहुत सारे पात्र लोगों को उनके बेनिफिट नहीं दिए गए और पूरे शहर के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे रिश्वतें भी मांगी गई और उनको बेनिफिट भी नहीं दिए गए और उसके अंदर भी पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। भिवानी नगर परिषद में पिछले काफी समय से भाजपा जजपा की सरकार रही है और जो पार्षद इसमें लिप्त पाए गए, जिन पे आरोप लगे, वो जेल में हैं या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जारी है। लेकिन जिन पार्षदों पर आरोप नहीं लगे, आम आदमी पार्टी ये मानती है कि वो कानूनी रूप से तो ना सही लेकिन नैतिक रूप से इसके जिम्मेवार हैं, क्योंकि उनके वहां रहते हुए, मीटिंगों में जाते हुए जिस तरह से भ्रष्टाचार नगर परिषद में हुआ, उन लोगों को सड़कों पर उतरकर जनता के सामने ये बात लानी चाहिए थी, जिसमें भिवानी के बाकी पार्षद भी फेल साबित हुए। आम आदमी पार्टी हरियाणा सरकार से इस मामले पर एक मांग रखती है। जिस तरह से भिवानी के पैसे का जो विकास का पैसा था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कांग्रेस की सरकार में भिवानी के पास पैसा नहीं आया। भाजपा जजपा की सरकार में जो पैसा आया वो भाजपा जजपा के पार्षद और चेयरमैनों ने लूट लिया। हम हरियाणा सरकार से एक मांग करते हैं कि जो इंक्वायरी चल रही है उसको तेज करे, उस पैसे की रिकवरी करे, साथ में जनता को ये खुले तौर पर बताए कि वास्तव में कितने रुपए का घोटाला है। क्योंकि कोई कहता है कि 10 करोड़ का है, कोई कहता है 200 करोड़ का, कोई कहता है 500 करोड़ का। तो जनता के सामने ये फिगर सरकार लेके आए कि ये कितने करोड़ रुपए का घोटाला है, नंबर 1। दूसरी बात, भिवानी विकास से 20-25 सालों से वंचित है। जिस तरह से थोड़ी सी बारिश कल हुई है, आपने देखा हुआ पूरे शहर में पानी भर गया है। जिस तरह से शहर के बाहरी इलाकों में और शहर के अंदरूनी ऊंचे इलाकों में पीने का पानी नहीं है, जिस तरह से सीवरेज रुका हुआ है, जिस तरह से नलों में गंदा पानी आता है, इस तरह की जिस तरह से स्ट्रीट लाइटें नहीं है कॉलोनियों के अंदर, इस तरह की जो चीजें हैं उनको दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि वो पैसा भाजपा जजपा के पार्षद खा गए, वो पैसा हम सरकार से मांग करते हैं। भिवानी को 500 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज की आम आदमी पार्टी मांग करती है और आम आदमी पार्टी का चेयरपर्सन बनने के बाद हम सरकार से पुरजोर कोशिश करेंगे कि वो 500 करोड़ रुपया हमें दिया जाए, भिवानी के विकास पे लगाया जाए, चाहे वो नगर परिषद के माध्यम से लगाया जाए, चाहे सरकार खुद लगाए। लेकिन भिवानी के नागरिकों का क्या कसूर था कि जो 500 करोड़ रुपए के उनके विकास के काम होने थे वो उनसे वंचित रह गए। और हम एक सरकार से मांग करते हैं कि जो आरोपित व्यक्ति हैं उनकी संपत्तियों को जल्द से जल्द कुर्क करके उस पैसे को भी नगर परिषद में लाया जाए। बाकी हम आम आदमी पार्टी नगर परिषद में आने के बाद
विकास कार्यों को किस तरह से अपने हाथों से करेगी, उसके बारे में हमारी नगर परिषद चेयरपर्सन की उम्मीदवार श्रीमती इंदु शर्मा जी हैं, वो बताएंगे। सबसे पहले तो भिवानी शहर में नगर परिषद में जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है लगभग 500 करोड़ का, तो हम सबसे पहले सरकार से यही मांग करेंगे कि 500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज भिवानी की जनता को दिया जाए, ताकि भिवानी का पैसा फिर भिवानी पे लग सके। भिवानी की जो जनता है वो छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आज तरस रही है। पीने के लिए पानी नहीं है, सीवरेज की व्यवस्था चरमराई हुई है, सड़कें नहीं हैं। तो ये पैसा सरकार से मांगा जाएगा ताकि भिवानी के लोगों को ये मूलभूत सुविधाएं दी जाए। दूसरी, नगर परिषद का जो सिस्टम है उसको ऑनलाइन किया जाएगा। जितना भी नगर परिषद में खर्चा होता है और पैसा आता है उसे हर रोज़ ऑनलाइन करके दिखाया जाएगा। एक एक पैसे का हिसाब जनता को ऑनलाइन दिया जाएगा। तीसरा, नगर परिषद के पोर्टल को दुरुस्त किया जाएगा। जो नगर परिषद के पोर्टल में रोज़ खामियां होती हैं, रोज़ पोर्टल बंद पड़ा रहता है, उसको दुरुस्त किया जाएगा। चौथा, सफाई व्यवस्था। सारे शहर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, उसको सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सफाई कर्मचारियों को जो तनख्वाह दी जाती है उसका एक सिस्टम बनाया जाएगा। सफाई कर्मचारी हैं उनको बहुत थोड़ी तनख्वाह दी जाती है। ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत उनका आधे से ज़्यादा जो तनख्वाह है वो ठेकेदार खा जाते हैं। तो इस व्यवस्था को हम दुरुस्त करेंगे और सफाई कर्मचारियों की जो जायज़ मांगे हैं उन्हें हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर जी, प्रॉपर्टी टैक्स है। जो प्रॉपर्टी टैक्स है उनका हमने शहर में सुना है और ये जो घोटाला आया है इसमें भी ये बातें उठी हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स के नकली बिल जारी किए गए हैं। तो इस पे लगाम लगाई जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स की जो व्यवस्था है उसे अच्छी तरह से नगर परिषद में लागू किया जाएगा। जो हुड्डा के अंतर्गत जो नक्शे पास हुए हैं उनको भी अनअप्रूव्ड दिखाया गया है, तो इस पे काम करा जाएगा। पानी की निकासी है, देखिए शहर में 2 दिन हुए हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है, लेकिन शहर के हालात इतने बुरे हो गए हैं। कुछ वार्ड तो ऐसे हैं जहां हम पैदल तो क्या गाड़ी से भी नहीं जा सकते, इतने बुरे हालात हैं। तो पानी की निकासी का एक अच्छा प्रबंध किया जाएगा। आवारा पशु शहर के लिए बहुत बड़ी समस्याएं हैं। पिछले कुछ सालों में काफ़ी लोगों को आवारा पशुओं की वजह से अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। तो नगर परिषद के अंतर्गत एक नंदीशाला का उसको जो उसमें व्यवस्था है उसको हम ठीक करेंगे। नंदीशाला तो है बट उसमें व्यवस्था नहीं है पशुओं की। हमने कई न्यूज़ चैनलों पे देखा है कि वहाँ पे जो पशु हैं उनको बहुत बुरी हालत में रखा जाता है। तो उनकी व्यवस्था को हम बहुत अच्छे तरह एक सिस्टम के तहत दुरुस्त करेंगे। उसके बाद जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, शादी का रजिस्ट्रेशन है, उसको सरल किया जाएगा। उसके लिए लोगों को बहुत चक्कर कटवाए जाते हैं। उसको हम केजरीवाल जी की नीतियों के अंतर्गत एक नंबर जारी किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी काम जो नगर परिषद का है वो वार्ड के अंतर्गत ही एक कार्यालय बनाया जाएगा नगर परिषद का, कि लोगों को नगर परिषद के चक्कर ना काटने पड़े और वार्ड के अंदर ही उनकी ये सब समस्याएं सुलझाई जा सके। फिर भिवानी की जो पुश्तैनी धरोहर है, जो सरकारी ज़मीनें हैं, उनका सर्वे होगा। भिवानी के जो मंदिर है पुश्तैनी, जोहड़ हैं, कुएँ हैं, बावड़ियाँ हैं, उनकी व्यवस्था को, उनकी जो संरक्षण है, उनका सौंदर्यीकरण है, उन पे काम किया जाएगा। फिर भिवानी में एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा नगर परिषद का। जैसे दिल्ली सरकार ने नंबर जारी कर रखा है, जैसे पंजाब सरकार ने नंबर जारी कर रखा है, हम भी भिवानी नगर परिषद में आते ही एक नंबर जारी करेंगे टोल फ्री। अगर किसी को भी ये लगे कि उनके साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, उनसे किसी भी काम के कोई पैसे मांगे जा रहे हैं, तो उस टोल फ्री नंबर का सीधा जो कांटेक्ट है वो नगर परिषद चेयरमैन के नंबर के साथ होगा और सीधे आप लोग शिकायत उस नंबर पे कर सकते हैं। हाँ, एक पीआईडी का मुद्दा जो नगर परिषद में है वो बड़ा भारी मुद्दा है। पीआईडी के लिए लोगों से बहुत मोटी रकमें मांगी जाती हैं।
तो पीआईडी को हम ऑनलाइन करेंगे। आप प्रॉपर्टी आईडी नंबर डालिए और आपको ऑनलाइन अपनी पीआईडी मिलेगी। तो ये सब सुविधाएं हैं, ये सब जो समस्याएं हैं लोगों की, इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। भवनों के नक्शे पास करने का कार्य है, उसमें लोगों से मोटी रकम मांगी जाती है, उसमें धांधली होती है, इसको हम दुरुस्त करेंगे। पार्किंग व्यवस्था की भिवानी में बहुत कमी है। पार्किंग व्यवस्था की एक जिम्मेदारी से एक व्यवस्था पूर्वक एक किया जाएगा, कार्य किया जाएगा पार्किंग व्यवस्था के ऊपर। बहुत बहुत